धारदार हथियार से पंच की हत्या। जमीन विवाद में दो युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। हत्या के बाद दोनों आरोपी चढ़े गांव के पानी की टंकी में। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उतारा दोनों को। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव में धारदार हथियार से पंच की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में दो युवकों ने हत्या की है। वहीं दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद गांव के पानी की टंकी में चढ़कर बैठ गए और मीडिया के आने के बाद नीचे उतरने की जिद कर रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंच चुकी पुलिस और मामले की जांच कर रही है। शिवरी नारायण थाने के टीआई रविंद्र अनंत ने बताया कि तुस्मा गांव के पंच भागवत साहू रक्त रंजित लाश मिली। दो युवकों सहित कुमार केवट और सुनील कुमार केवट ने जमीन विवाद की वजह से वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी गांव के पानी की टंकी पर चढ़ गए और मीडिया के आने के बाद नीचे उतरने की जिद कर रहे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा और मीडिया के सामने उनसे बात की गई और उन्होंने अपना जो भी गुनाह था वो मीडिया के सामने स्वीकार किया। दोनों आरोपियों में से सैयद कुमार केवट ने बताया कि पंच भागवत साहू ने उनकी जमीन को किसी के पास फंसा दिया है। उस व्यक्ति ने इनके परिवार की जमीन पर घर बना लिया, मगर इन्हें पैसे नहीं मिले। बार बार पंच भागवत साहू के चक्कर काट रहे थे। इनका परिवार परेशान था। इस वजह से इन लोगों ने पंच भागवत साहू की हत्या करने का फैसला किया और आज दोपहर धारदार हथियार से दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मेलाराम कश्यप की खास रिपोर्ट। नाम सोहित कुमार है, ग्राम तुस्मा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा पिताजी का नाम है सोहित कुमार दुकालू राम केवट। क्या कुछ समस्या क्यों लेकर? मैंने एक जने का मर्डर कर दिया हूँ, भागवत साहू का, क्योंकि मेरे ज़मीन के बारे से ना उसने ना बहुत हम लोग को ज़मीन बेचवाया, पैसा नहीं दिलवाया, फालतू का इधर उधर का नाटक किया और अभी तक 6 महीना हो गया, पैसे 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिला है। किसके पास बेचे? ज़मीन बेचा था अंकित मिश्रा और अभी तक पैसा नहीं दिया है। उस ज़मीन में पूरा बिल्डिंग बन चुका है और हमारा अभी तक घर बना नहीं है। तो जो जिसका मर्डर किया उससे इस ज़मीन बेचने में क्या संबंध? उसने भी मेरे भैया का ज़मीन, मेरा ही बड़े पापा का बेटा है। हम लोग किसी को ना कहते भी नहीं, ना बोलते नहीं, साफ दिल के आदमी है, एकदम अच्छा आदमी है। अभी तक गांव में ना हमारा कोई शिकायत है ना है, कुछ भी ऐसे किए नहीं है। फिर भी हमारा गरीबी स्थिति देख के हमारे ज़मीन को जितना चाहिए था, जितना रेट में बेचना था, उतना रेट में हम लोग ने दिया ही नहीं वो, और उसने पैसे अभी तक दिया नहीं है। बाउंस चेक देता था, पैसा नहीं आता था, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 10,000 ऐसे पैसे देते थे। तो ऐसे में हम लोग का क्या होगा? हम लोग 5 भाई हैं। कितने लाख रुपए में बेचे थे? 33 लाख रुपए में बेचे थे और पैसे ना उसने ना, हाँ, पैसे दिया ही नहीं है, आधा पैसे ऐसे ही बस रखा है। और जब मेरे बाबूजी को ना, वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है, मेरे बाबूजी अंगूठा छाप है, उसको क्या क्या बोल कर उसे अंगूठा छाप करवा लिया और आधा ज़मीन का रजिस्ट्री भी करवा लिया है। और उस ज़मीन में घर भी बन गया है और बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी और बचा है तुम लोग का रजिस्ट्री करना, ऐसा है वैसा है, और पैसा भी दिया नहीं है। और उनका घर सब कुछ अच्छा चल रहा है और उन लोग अच्छे से हैं और हम लोग भाई। तुस्मा की घटना है, थाना शिवरी नारायण के अंतर्गत आता है। यहाँ का निवासी भागवत साहू जो वार्ड नंबर 11 का पंच है, इनके साथ इसी गांव के सोहित केवट और सुनील केवट, इन दोनों के बीच में ज़मीन खरीद बिक्री के संबंध में पैसे की लेन देन का विवाद था। और उसी विवाद को लेकर आज लगभग पौने 1 और 12:30 के बीच में विवाद हुआ अटल चौक के पास। और ये सोहित केवट ने उनको लोहे के धारदार कत्ता से गर्दन में और सिर में गंभीर चोट पहुंचाया और कई बार उन्होंने चोट पहुंचाया, जिससे मौके पर ही भागवत साहू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके पश्चात ये दोनों आरोपी सोहित और सुनील गांव के ही एक पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए और अपना हथियार को भी लेके लहराते हुए चैलेंज करते रहे कि जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है तब तक हम नहीं नीचे उतरेंगे। तो उनके वारिसानों को बुलाकर उनके द्वारा समझाइश दी गई। तहसीलदार पटवारी को भी बुलाया गया। सबके समझाने पर अभी थोड़ी देर पहले टंकी से नीचे उतरे और पुलिस के सामने सरेंडर किए। अभी
ये जांच का विषय है और ये हत्या से थोड़ा सा हटके है, तो ये जांच में जिधर बात आती है उसकी कार्रवाई की जाए।